मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तुगलकशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे, तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना मैंने कौन सा काम किया? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहाँ कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की, और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररेलेवेंट बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि संसद को डिस्कशन में क्या होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता, एक ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, ये सरीन गैस होता है, SARIN, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीथल गैसेस। अगर स्मोक गैस की बजाय सरीन गैस उन्होंने छोड़ दिया होता और कोई फिदायीन होता, खुद में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। तो ये कहते थे हमेशा कि ये नई संसद जो है बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई कि कोई अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ये तो देखिए कि ऊपर से कूद पड़े। दूसरी बात यह है कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उनको साथ में कूदना चाहिए था। पूर्व की ये घटना है जब यहाँ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो लोग थे, एक जब पिछली बार हुआ था उस समय वो साथ में कूदे साथ में और उसको पकड़ लिया था। लेकिन आज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स जो है उसको अलग हटा दिया गया है और CRPF की पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लगा दी गई है। वो क्यों नहीं कूदा? उसको बर्खास्त करना चाहिए। बात यही है कि धीरे धीरे ये कंट्रोल जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थे, पार्लियामेंट्री के जो स्टाफ है, उसको धीरे धीरे अलग किया जा रहा है और अपने लोग उसमें अंदर जोड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। और आखिर हमारी मांग क्या है? पूरे देश की जो आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी होम मिनिस्टर की होती है। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, CRPF उनके अंतर्गत है। हाँ, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है वो स्पीकर साहब के पास है, वो आखिर में है। लेकिन यहाँ तक वो पहुँच तो गए ना, वो कैसे पहुँचे? अब बात ये आती है कि पास किसने दिए? BJP के MP ने दिए। अब ये भी जांच का विषय है, क्या ये उस षड्यंत्र का अंग है कि कैसे संसदीय लोकतंत्र समाप्त किया जाए? ये भी एक चर्चा का विषय है। बात यही है कि ANI पता नहीं कितना दिखाएगा नहीं दिखाएगा मुझे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें जांच होना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को
समाप्त करने का ये षड्यंत्र तो नहीं है। ये सारी बातें चर्चा आनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी, अरे प्रधानमंत्री जी ना आए, अमित शाह जी तो आए, इन्हें प्रेस में जाके अपने बयान देने की ज़रूरत है। समय है, हमें सदन में जब देने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम उसके जवाबदार नहीं है क्या? तो ये तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए और अपना षड्यंत्र बचाने के लिए वे 92 लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं। आज हम सब और होंगे सस्पेंड। सर एक रिसर्च भी कर रहे हैं, आपने आज ट्वीट भी किया। जी हाँ, जी हाँ। ईवीएम को लेके क्या संदेश? देखिए, बात सीधी सी है। हाँ। आप वोट डालते हैं, वीवीपैट आने के पहले पता ही नहीं पड़ता था वोट कहाँ गया। अब 7 सेकंड के लिए हमें वो दिखता है। दिखाते क्यों? हाथ में दे दो ना, ताकि हमको भरोसा हो जाए कि जो हमने वोट दिया वो छप के हमारे हाथ में आ गया। जब आप उसमें डब्बे में डाल रहे हो तो हमें दे दो। हमारी तो मांग है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन फिर जब बैलेट पेपर से कराना है तो उसमें पार्लियामेंट में उसको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। वही सरकार तो लाएगी नहीं। इसलिए ईवीएम से चुनाव कराएं। हमें तो हमने वोट डाला, वो हमें हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जो है हमारे हाथ में आना चाहिए। वो जाके हम एक अलग से रखी मतपेटी में डाल देंगे, क्योंकि उस मशीन में सॉफ्टवेयर क्या डला है ये हम किसी को होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ईवीएम से वोट कराते हैं, लेकिन ईवीएम से वोट कराने के साथ साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर क्या डाला हुआ पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि माननीय चुनाव आयोग इसमें इतना भर फर्क कर लें कि वीवीपैट स्लिप हमको मिल जाया करे, वो वोटर को मिल जाए, ताकि भरोसा हो जाए कि जहां हमने वोट डाला है वो हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। आज मांग उठाएंगे सर इंडिया अलायंस की बैठक में? साहब, ये तो मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने प्रस्ताव तो मेरी पार्टी में रखा है। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं।